पक्ष बजाते रहे। अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहा हूं, निठुर न बन जाइए। सुन भीषम के बैन भरे जल नैन गिरा उचारी, अर्णव तो मेरी बात रे के सुन ले ब्रह्मचारी। भगवान बोले मोह भक्त एक समान जिन्हें नहीं ज्ञान सुनो ब्रह्मचारी। मेरी भक्त में अर्जुन की न ठेकेदारी। हमें भक्त समान प्रिय है, हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है। मैं यहां भी तुम्हारे साथ और वहां भी तुम्हारे साथ। मेरे भक्तों उसी समय ओम शांति कहकर दादा ने अपने प्राण छोड़ दिए, खत्म हो गए दादा। कितनी उम्र थी जब दादा के प्राण निकले हैं? 285 वर्ष 3 महीना 17 दिन की उम्र थी दादा की। दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है उतना ही घी। और बाबा भीष्म को हवन कर दो शरीर को। ध्यान रखिए लोगों, हम देखते हैं कोई मर गया तो 2 किलो घी ले लो, 4 किलो सामग्री ले लो, फूंक दे। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, उतनी सामग्री। आम जावन जो चंदन की तो नहीं इकट्ठी कर पाओगे, शरीर का हवन कर देना चाहिए। भागवत सुनने आए हो, आ जाई तो बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ो और जो पैसा इकट्ठो करने लगो। जो लोग मरियो तो लो इकट्ठो हो जाए, औलाद को घर से न देना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा। अब जब तुम्हारी लाश जलती है तो बदबू आती है, लेकिन तब बदबू नहीं आएगी, सुगंधी आएगी। याद रखिए लोगों, अब दक्षिण गुजरात में जाओ, कोई गरीब मरता है, गरीब गली में चादरा बिछा देते हैं लोग। कोई 100 डालता, कोई 200 डालता, कोई 500 डालता। इतना पैसा हो जाता है वो गरीब को भी शरीर को हवन हो जाए। तुम भी ऐसा ही करो। कोई गरीब मरे तो सामग्री में अपनी कमाई जरूर लगा दो। दादा की लाश इस तरह पंडवाओं ने जलाई, रोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धतराज विदुर की पत्नी गंधारण महलों को छोड़ के निकल गए व्यास आश्रम में। वहां जाकर योग विधान के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को छोड़ो। ध्यान रखिए लोग, जब धर्मराज को पता लगा कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धतराज
विदुर की पत्नी, विदुर जब दुनिया से चले गए, उन्होंने अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहने लगे भैया ये जीवन क्या है, मृग तृष्णा। इसमें विश्राम नहीं मिलता। धर्मराज कहने लगे हम तुम रोते रोते पैदा भई और रोते ही रोज सारी जिंदगी चली गई। रोने वाले संग छोड़ गए, चलो प्रायश्चित ही करना है तो हिमालय में गल जाए। अभिमन्यु परीक्षित को, अभिमन्यु लाल परीक्षित को दिल्ली को तख्त दो, पांचों पांडवा द्रौपदी को लेके हिमालय में गलबे को चली। धर्मराज के साथ एक कुत्ता है जो धर्म का प्रतीक है। कुत्ता आगे है, बाकी पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। भक्तों द्रौपदी पहले गलन लगी। द्रौपदी का भीम से बड़ा प्यार था, घुटनों तक गल गई तो चिल्ला पड़ी, पिया भीम में गल रही हूं। जो भीम ने देखा तो धर्मराज से कहा भैया पांचाली गिर गई। धर्मराज ने पीछे नहीं देखा, आगे मोकियों का, भीम इस समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलबे को तो हम तुम आए हैं। भीम कहने लगे भैया एक बात बताओ, द्रौपदी पहले क्यों गली? धर्मराज कहने लगे कि भीम जो औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, जब औरत को अपने यौवन पर बड़ा घमंड था, जब श्रृंगार करके खड़ी होती थी तो मन ही मन में कहती थी मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है। तासों गली और जो महाभारत जा ही नहीं करवाए दो, तासों गली। द्रौपदी गली गई, नकुल सहदेव गलियाए, भीम अर्जुन गलियाए, धर्मराज को अंगूठा गलो, क्योंकि थोड़ा झूठ बोल गए थे कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा के मृत्यु को घोषणा कन्हैया के कहने पर कर दी द्रोणाचार्य को मारने के लिए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा और धर्मराज बोले अश्वत्थामा हाथा नरवा कुंजरो न कह पाई तो शंख बजिए, तो अंगूठा गलिया। विचार करो भैया, कन्हैया के कहने से झूठ बोले, अंगूठा गलिया। और हम तुम सुबह से शाम तक कितना झूठ बोल दो, बताओ मरे हो कि जिंदा? आधार को पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं है। आप लोग सोचते होंगे आधार खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते जिंदा नहीं, क्या मुर्दा है? हाँ मुर्दा। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनो। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीत लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सत सदा झूठन को मुर्दा जान रे,
जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, दिन भर काम करते हैं, सुबह शाम प्राणों के प्राण परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो जिंदा। और जो औरत के नशा में, औलाद के नशा में, दौलत के नशा में, न मौत की याद और न भगवान की याद, वो ही मुर्दा है। जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जान। जो सच बोलते हैं वो जिंदा है, और जो झूठ बोलते हैं वो मुर्दा। और सुनो, सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा पर उपकारी हैं। कितनी सुंदर बात आई। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं। मरे हुए सारे व्यभिचारी, जिंदा सब ब्रह्मचारी हैं। धर्मवीर जिंदा है, मुर्दा सब